तो ये 10 के लिए यही रिजर्वेशन। अच्छा, इसको हाथ में ले लेना पड़ेगा। बट वंस टेबल इज फॉर्म तब नहीं चाहिए। अभी नया नया पता आ रहा है, इसीलिए डबल मेजरमेंट चाहिए, नहीं तो उसको बिना मेजरमेंट अब व्यवस्थित आगे देखते हैं, हम छोड़ने दो नहीं। 1 घंटा तो घर से लाते हैं या ये घर से बना के लाते हैं? आज बचाएगा? अभी बचाए सब खा लिया? दोपहर में खा लिया। दोपहर में सब खा लेते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे अपनी बहनों के लिए और अच्छा काम करता है ना, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी भी ठीक चले, सबके बच्चे भी कैसे पढ़ेंगे। अपन 2-4 पत्ती और तोड़ दें, नहीं तो ये कहेंगे हमारे नुकसान कर दिया। ये तोड़ सकते जैसी खमुखत हाँ खमुखत इसमें डालते हैं सीधे। मैंने अपनी चल रही है उनके बारे में भी जानकारियां लेते हैं, लेकिन सही अर्थों में तब इनके कल्याण की योजनाएं ठीक बन सकती है जब इनके साथ खड़े होते हैं, बात करते हैं, काम करते हैं। तो मेरी इच्छा थी कि चाय बागान में काम करने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, वो कैसे काम करते हैं, मैं उनसे बात करूं और ख़ुद भी अनुभव करूं कि हम पत्ती कैसे तोड़ते हैं और उस समय कैसा अनुभव करते हैं। मुझे अपनी इन बहनों के साथ बहुत अच्छा लगा। इनके कल्याण के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भी कई योजनाएं चल रही है और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत दाबी अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि इन बहनों की ज़िंदगी संवरे। एक बहन ने बताया कि बच्चों को पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है, कॉलेज दूर है, लेकिन स्कूल तो सब जगह है। अब ये इस तरह की चीज़ें फिर सामने आती है। एक बहन ने कहा कि थोड़ा पत्ती का दाम बढ़ जाए तो थोड़ी और मजदूरी बढ़ जाए, तो अलग अलग भाव आते हैं। इसी से जन भावनाएं आप समझ सकते हैं। नहीं तो नेताजी आए, मंच पे हाथ हिलाए, भाषण दिया और निकल गए, तो इससे काम नहीं होता। तो आज मुझे सचमुच में अपनी इन बहनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा है और मैं इनके साथ बहुत खुश हूँ और अनुभव किया है कि चाय के बागान में काम करके कैसा लगता है। इनके कल्याण की कई योजनाएं चल रही है। हम लोग बैठेंगे तो सोचेंगे और क्या बेहतर किया जाए। विशेषकर प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान शुरू किया, लखपति दीदी स्व सहायता समूहों के माध्यम से इनको अलग अलग तरह की चीज़ें बनाएं और ज़्यादा आमदनी कमाएं। अब तक लगभग 1 करोड़ 48 लाख लखपति दीदी बन चुकी है। हमारी कोशिश है कोई बहन गरीब ना रहे, हाथ ना पसारना पड़े, आंखों में आंसू ना रहे, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, सब आगे बढ़े। सर मजदूरी बहुत कम है, 250 रुपया। कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है क्या मजदूरी बढ़ाने के लिए? ऐसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी योजनाएं चलाती है, जैसे मनरेगा के अंतर्गत भी हम काम देते हैं। केवल मजदूरी नहीं, मजदूरी तब जब और कोई विकल्प ना बचे तब भारत सरकार करती है, लेकिन अनेकों योजनाएं बहनों के सशक्तिकरण की भारत सरकार चलाती है। जिस वजह से मैंने बताया, आज सबसे बड़ी योजना है हमारी आजीविका मिशन। सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के उनको कई तरह के काम से जोड़ना ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। सर, आप सेंट्रल का कृषि मंत्री है और स्टेट का भी अभी कृषि मंत्री ये पे है, दोनों पे बीच में बात होगा तो कुछ ऑफर मिलेगा आसाम के लिए? नहीं, हम लोग मिल के, मैं कल आसाम में मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, कल हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आसाम की खेती को और बेहतर करने के लिए क्या क्या योजनाएं बनाए। वैसे यहाँ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और हमारे मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन हमेशा और बेहतर कदम उठाने की ज़रूरत होती है। विशेषकर खेती के लिए हम अभी 29 मई से एक व्यापक अभियान शुरू कर रहे हैं किसानों के लिए। हमारे 16,000 साइंटिस्ट हैं देश में। अब वो वैज्ञानिक लैब में बैठ के केवल शोध करते हैं और किसान खेत में काम करता है। लैब का लैंड से कोई संबंध नहीं, मतलब वैज्ञानिक का किसान से कोई सीधा संबंध नहीं है। तो इस बार हमने तय किया है कि हम 4-4 वैज्ञानिकों की टीम बनाएंगे। एक टीम एक ज़िले में जाएगी, कृषि विभाग का अमला साथ में होगा राज्य का, और जहाँ जाएगी वहाँ की जलवायु कैसी है, कितना पानी है, मिट्टी में तत्व कैसे हैं,
कौन से तत्व है, कौन सी ज़रूरत है, ये देख के किसानों को सलाह देंगे वैज्ञानिक कि कैसी खेती करनी चाहिए, कौन सी किस्म लगानी चाहिए, कितना खाद देना चाहिए। तो किसानों की और वैज्ञानिकों की चर्चा होगी। उसके आधार पर हम खरीफ की फसल का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करेंगे, फिर रबी की फसल पे भी हम काम करेंगे। और एक काम और, फूड प्रोसेसिंग का आसाम और पूरे नॉर्थ ईस्ट में अपार संभावना। मैं अभी नागालैंड से आ रहा हूँ, अपार संभावनाएं, यहाँ के फल, यहाँ के फूल, यहाँ की सब्जियाँ अद्भुत है सचमुच में। और इसलिए प्रोसेसिंग का काम, यहाँ के फल सब्जी सब बाहर जा सके, मतलब आसाम के नॉर्थ ईस्ट के बाहर भी, और केवल देश में नहीं दुनिया में भी जा सके, उसकी भी योजनाएं बनाएंगे। तो दोनों सरकारें मिलकर काम करेंगी। थैंक আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।